हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? 6th वीडियो लेक्चर पर। सर आज क्या करेंगे? आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कि कंपनी जब अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है तो क्या एंट्री करती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट देना अपने डिबेंचर होल्डर को एक चार्ज है। प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कंपनी इस इंटरेस्ट को अपने P&L अकाउंट में डेबिट करती है। दूसरी चीज, एक तो चार्ज है, दूसरी चीज देना ही पड़ेगा, मतलब वही चार्ज हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, कंपनी अपना इंटरेस्ट कब पे करती है? जनरली एनुअली पे करती है, कभी कभी क्वार्टरली पे करती है, कभी कभी हाफ ईयरली पे करती है। तो दो तरीकों से इंटरेस्ट पे किया जाता है। एक तो कैसे बेटा? विदाउट टीडीएस, एक विद टीडीएस। सर व्हाट इज अ टीडीएस? सर टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। अब सर ये क्या होता है? ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। एक बात और बता दूं, टीडीएस में जो सेक्शन लगता है वो लगता है 193, किसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। हालांकि हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसको याद करना पढ़ना, बट मुझे आता था, मैंने आपको बता दिया। आओ जी एक एग्जांपल लेते हैं और उस हिसाब से पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी का ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को। इसके बीच में डेट आती है 30 सितंबर। तो ये हो गए पहले 6 महीने और ये हो गए अगले 6 महीने। ये पहले 6 महीने और ये अगले 6 महीने। कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का? आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एबीसी लिमिटेड के पास 8% वाले डिबेंचर है, 8% वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8% किसको शो कर रहा है? उसके इंटरेस्ट रेट को। किसको शो कर रहा है? उसके इंटरेस्ट रेट को। डिबेंचर है कितने के बेटा? सर डिबेंचर है 5 लाख रुपए के। 5 लाख रुपए के डिबेंचर है। तो मैं समझ गया कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ना, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो कितना है बेटा? 8% ऑफ 5 लाख, दैट इज 40,000 रुपए पर एनम हो गया। पूरे साल में मुझे कितना इंटरेस्ट देना है बेटा? 40,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एट एवरी ईयर। कंपनी ब्याज देती है साल में 2 बार, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। साल में 2 बार, 6 महीने का, मतलब साल में 2 बार देती है। तो हर बार कितना देती होगी? 20,000 फॉर हाफ ईयरली। 20,000 रुपए कैसे देती है बेटा कंपनी? हाफ ईयरली देती है। 20,000 रुपए कैसे देती है बेटा कंपनी? हाफ ईयरली। 6 महीने के कितने पैसे देती है? 20,000 रुपए। 6 महीने के कितने पैसे देती है बेटा? 20,000 रुपए। आगे चले? बच्चे कह रहे सर चलो। तो पहले मैं आपको एंट्री सिखाने जा रहा हूं विदाउट टीडीएस। विद टीडीएस के बारे में बात बाद में करेंगे। तो 30 सितंबर को, कौन सी डेट को बेटा? 30 सितंबर को सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सर। तो पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। कितना पैसा देना है बेटा? 20,000। 20,000, बिल्कुल सही बात। फिर उनको पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? ड्यू करने के बाद पे करेंगे, कहेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? 20,000। 20,000, गॉट इट? हाँ सर बिल्कुल समझ गए हम ये वाली बात। फिर कौन सी डेट आएगी? सर फिर डेट आएगी 31 मार्च। इस दिन फिर दोबारा से 20,000 का इंटरेस्ट पहले ड्यू करेंगे और कहेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 20,000। 20,000। अगली एंट्री क्या करेंगे बेटा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। 20,000। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? इन चारों एंट्रीज में डाउट? पहले ड्यू करा डिबेंचर होल्डर को, फिर डिबेंचर होल्डर को दे दिया, फिर ड्यू करा, फिर पे कर दिया। साल भर में मेरे 2 बार पेमेंट करने से 20,000 की कितना खर्चा हो गया? 40,000 रुपए का। कितना खर्चा हो गया बेटा? 40,000 रुपए का। अब इस खर्चे को क्या कर दे? राइट ऑफ कर दे।
कहां से राइट ऑफ कर दें? मैंने आपको बताया था कि सारे खर्चे कंपनीज के राइट ऑफ होते हैं पी एंड एल अकाउंट से, और पी एंड एल अकाउंट में क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कितना बेटा? 40,000, 40,000, 40,000 और 40,000। कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का? ये था विदाउट टीडीएस। क्या था बेटा ये? विदाउट टीडीएस। आगे चले। आओ जी शुरू करते हैं विद टीडीएस। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा हम? विद टीडीएस। विद टीडीएस को समझने के लिए मैं आपको कहानी समझाता हूं। देखो बेटा, ये कंपनी है, ये क्या है बेटा? कंपनी। और ये कौन है बेटा? ये है टक 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 टक। ये देखो, ये कौन है बेटा? ये कौन है? जल्दी बताओ। ये है जनरल पब्लिक। क्या है बेटा? ये कौन है बेटा? ये कंपनी है, इसकी अपनी आईज नोज माउथ आर्टिफिशियल बॉडी है ना ये। और ये कौन है? डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से पूरी कहानी को समझना। इन डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया इन द शेप ऑफ डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स, फॉर एग्जांपल 1 CR। 1 करोड़ के पैसा लगाया इन्होंने। कंपनी ने हर साल क्या देगी? कंपनी क्या देगी इन्हें हर साल? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना देगी? 10%। 1 करोड़ का 10 लाख रुपए देगी। बिल्कुल देगी सर। 10 लाख रुपए एक व्यक्ति को देगी कि हजारों लाखों? जिन लोगों के पास, मैं आपको बता देता हूं, ये 1 करोड़ के डिबेंचर हो गए, मतलब 100 लाख के है ना। एक डिबेंचर 100 का हुआ तो कितने डिबेंचर हो गए बेटा? एक डिबेंचर 100 का हुआ तो 1 लाख डिबेंचर हो गए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स मतलब 1 लाख डिबेंचर्स हो गए। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर इश्यू करे, लोगों ने पैसा दे दिया। 1 लाख लोगों ने 100 रुपए दिए तो कंपनी के पास 1 करोड़ पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच गया। अब कंपनी हर साल इन 1 लाख लोगों को 10 रुपए का इंटरेस्ट देगी, तो 10 लाख रुपए इंटरेस्ट बांट देगी कंपनी। कंपनी जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, हालांकि ऐसे नहीं बनाती, स्टिल फिर भी टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10 लाख रुपए डेबिट कर लेगी। हाँ सर बिल्कुल डेबिट कर लेगी। ऐसा करने से इसका खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा और टैक्स सेव होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? कंपनी जब अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी 10 लाख रुपए, तो इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा और टैक्स क्या हो जाएगा? सेव। और कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है? 30%। स्ट्रेट 30%। कंपनी 100 रुपए भी कमाएगी तो उस पर 30 रुपए का टैक्स देगी। तो कंपनी को तो मोटा मोटी 10 लाख रुपए खर्च करने से, कंपनी को मोटा मोटी 10 लाख रुपए खर्च करने से 30% का टैक्स सेव हो गया। तो कंपनी को तो एक खर्चा 7 लाख का ही पड़ा। यदि कंपनी 10 लाख रुपए का ब्याज ना देती तो उसको 3 लाख रुपए का क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। अच्छा हुआ 10 लाख रुपए का हमने ब्याज दे दिया। 10 लाख रुपए का ब्याज देने से हमारा 3 लाख रुपए का टैक्स सेव हो गया। समझ रहे हो? अब ये किसकी जेब में पहुंचा? ये पहुंचा किसी एक की जेब में नहीं पहुंचा, ये पहुंचा 1 लाख लोगों की जेब में 10-10 रुपए। ओ भाई साहब, अब कंपनी तिलमिला उठी। ये सब वो लोग हैं जिनकी इनकम फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए से कम है, तो ये इंडिविजुअल्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे बेटा? इंडिविजुअल्स। और इंडिविजुअल्स को 5 लाख रुपए तक
टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब कंपनी का गवर्नमेंट को जो 3 लाख रुपए टैक्स मिलना था इनसे, वो यहां शिफ्ट हो गया और इन लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई कंपनी, हम नहीं जानते तो इंटरेस्ट किसको दे रहा है। इंटरेस्ट लेने वाला कोई गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, कोई अमीर व्यक्ति भी हो सकता है। किसी का टैक्स देना बनता भी है, किसी का टैक्स देना नहीं भी बनता, तो हमें नहीं पता। तो एक काम कर, तो सब लोगों को जब इंटरेस्ट दे रहा होगा ना, तो उनका 10% टैक्स काट लियो। उनका 10% क्या काट लियो? टीडीएस काट लियो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स काट लियो उनका 10%। जब तू 10 लाख रुपए ब्याज देगा तो उसमें 1 लाख रुपए टैक्स काट के इन लोगों को 10 लाख की बजाय, इन लोगों को 10 लाख की बजाय कितना दे दियो? 9 लाख। और 1 लाख रुपए किसको दे दियो? 1 लाख रुपए गवर्नमेंट हमको दे दियो। किसको दे दियो? हमको दे दियो। ये लोग कल, अभी आप छोटे उस बात को समझने के लिए बस इतनी बात समझो कि 1 लाख रुपए किसको दे दियो? हमको दे दियो। हालांकि आगे चल के ये पैसा लोग चाहें तो गवर्नमेंट से वापस भी ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है, कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो सब चीजें बात की हैं। बस अभी आप मोटा मोटी इतनी बात समझो कि गवर्नमेंट जब विद टीडीएस लगा देती है तो गवर्नमेंट कहती है कि जो तूने 10 लाख रुपए का ब्याज देना है ना, वो तो दियो ही दियो, पर 10 लाख में से 9 लाख डिबेंचर होल्डर को दे दियो और 1 लाख हमको जमा करवा दियो। इनका टैक्स यदि कल को इनका टैक्स बनता होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, इनका टैक्स बनता होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो हम इनको पैसा वापस कर देंगे, तुम चिंता मत करो। पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है क्या करने की? टैक्स काटने की। कई बार ऐसे सुना होगा, जिसके डैडी जॉब करते होंगे उसने सुना होगा, पापा कहते होंगे टीडीएस कट गया, टीडीएस कट गया, टीडीएस कट गया, मतलब टैक्स कट गया। तो पापा जहां जॉब करते हैं वहां जो उनका एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर उनको मान लो 1 लाख सैलरी देता है, तो वो उनको सैलरी देगा 90,000 रुपए और 10,000 रुपए उनकी सैलरी के उनको नहीं देगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। कहेगा कि ये बेटा उनके पापा की सैलरी है, मतलब आपको समझाने के लिए उनकी सैलरी का 10% पार्ट मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, टैक्स उनके नाम का टैक्स मैं जमा करवा रहा हूं। ठीक है, आओ जी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए हो तो क्लास में डिस्कस करना, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी हाल फिलहाल सिर्फ इतनी मोटी मोटी बात समझो कि हम टैक्स काट लेते हैं और टैक्स का पैसा किसको जमा करवा देते हैं? गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। हाँ जी, वापस आओ अपने क्वेश्चन पे। तो 30 सितंबर को हमने 20,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। सेकंड केस में कह रहा है विद टीडीएस, विद 10% क्या दे दो? टीडीएस। तो 30 सितंबर को क्या एंट्री होगी मुझे बताओ? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट देना है बेटा? 20,000 रुपए टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को तो सिर्फ कितने देने हैं सर? डिबेंचर होल्डर को सिर्फ 18,000 देने हैं। बाकी क्या देना है? बाकी टीडीएस पेबल। बाकी क्या बेटा? टीडीएस पेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000 टू डिबेंचर होल्डर 18,000 टू टीडीएस पेबल 2,000 टू टीडीएस पेबल 2,000। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो? पक्का? आगे एंट्री क्या होगी बेटा? आगे एंट्री होगी कि हमने क्या किया, इंटरेस्ट देना है 20,000, 18,000 गवर्नमेंट को लोगों को देना है और उसका 10% टैक्स काट के किसको देना है? सरकार को देना है। अब दो क्या कहोगे? कहोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को 18,000 दे दो, सरकार को 2,000 दे दो, कुल मेरी जेब से तो 20,000 जा रहे हैं। कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कंपनी होल्डर को पूरे 20,000 दे दे, चाहे कंपनी 2,000 रुपए टैक्स काट के दे दे, कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चले, आगे चलो सर। फिर आएगी सर 31 मार्च। क्या होगा इस दिन?
इस दिन एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू टीडीएस पेबल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, हमने इंटरेस्ट तो देना है 20,000, 18,000 होल्डर को देने हैं और 2,000 रुपए सरकार को टैक्स के देने हैं। अगली एंट्री क्या होगी सर? दो ना, फिर कहोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, जो सरकार को देना है, टू बैंक। दे दिया सर, होल्डर को दिए 18,000, इनको दी सरकार को दिए 2,000, कुल दिए 20,000। सर हमारा खर्चा कितना है? कंपनी को तो 20 और 20 40,000 ही खर्चा पड़ा। तो कंपनी ईयर एंड पे जब राइट ऑफ करेगी अपने पीएनएल से, ईयर एंड पे जब कंपनी राइट ऑफ करेगी अपने पीएनएल से, तो कितना करेगी? कितना करेगी बोलो बेटा, कितना करेगी मेरे बेटा बोलो? हाँ जी कितना? हाँ सर पूरा कितना? 40,000। तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना बेटा? 40,000 और 40,000। गॉट इट? ये राजी देखो 20,000 से यहां डेबिट किया, 20,000 से यहां डेबिट किया और यहां लाके 40 से क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। देख लो, आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था ये हमारा। समझ आ रही है इतनी बात सभी को? पक्का? जी बुक के 2 क्वेश्चंस हैं, वो कवर अप करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा आज का। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशू 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कितने डिबेंचर्स हैं बेटा? 15,000 10% डिबेंचर्स हैं एट अ रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द इशू वर फुली सब्सक्राइब, सारे शेयर इशू हो गए अकॉर्डिंग टू टर्म इंटरेस्ट टू बी पेबल हाफ ईयरली बेसिस। ब्याज साल में 2 बार दिया जाएगा, जर्नल एंट्री करके दिखाओ। वो कह रहा है कोई टीडीएस वीडीएस नहीं है। ठीक है जी, बुक्स क्लोज कब होती हैं? मतलब वही सर 30 सितंबर एंड 31 ऑफ मार्च को साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट बनता कितना है। सर कितना इंटरेस्ट बनता है? बच्चे कह रहे हैं सर बता देते हैं। कितना? 10% ऑफ 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। हाँ सर बिल्कुल, दैट इज 1.5 लाख रुपए हो गया। हाँ सर बिल्कुल 1.5 लाख हो गया। साल में 2 बार देंगे तो कितना कितना देंगे? 75,000 रुपए देंगे। हाँ सर, मैं एक ही एंट्री कर रहा हूं, 30th सितंबर को एंड 31 ऑफ मार्च को, दोनों बार ये एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट करेंगे तो क्या बोल देंगे? बैंक अकाउंट। 75,000 75,000। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बेटा? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को, मेरे भाई बहन को, किसी भी दोस्त को कोई डाउट है यहां तक? चले, ये कितनी एंट्री हुई? 2 के 4? सर 4। एक बार 30 सितंबर को ये एंट्री हुई और एक बार 31 मार्च को ये दोबारा एंट्री। मैं दोबारा नहीं कर रहा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एंट्री क्या होगी? उसके बाद एंट्री होगी क्लोज करने की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, सॉरी कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर 2 बार हमने इंटरेस्ट दिया 75,000 का साल में, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 ऑफ मार्च को। तो 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे पूरे का पूरा। ये रहा सर आपके सामने पूरा। कोई डाउट यहां तक किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? पक्का? चले आगे, सोच लो।
ठीक है जी, आगे चलते हैं क्या कहता है। आओ जी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्या कहता है बुक में से रीड करते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या कहता है। बीजी लिमिटेड इशू 2012%, सर 2012% डिबेंचर है 100 रुपए वाला, ठीक है जी। कितने डिबेंचर है? 2012% डिबेंचर है, कितने रुपए वाला? 100 रुपए वाला। इशू कब किया है? 1/4/2012 को। कब इशू किया है? 1/4/2012 को, ठीक है जी। इंटरेस्ट वही हाफ ईयरली देंगे। इंटरेस्ट कैसे देंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन हाफ ईयरली, दैट इज 30th सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च एट एवरी ईयर। अच्छी बात है सर। अच्छा जी, 10% टीडीएस काट लेंगे। अब की बार क्या है? 10% टीडीएस है। करो एंट्री, बहुत सिंपल है सर। टोटल इंटरेस्ट बताओ पहले कितना है सर जी। टोटल इंटरेस्ट जो बनता है ना, वो बनता है 12% ऑफ 2 लाख, दैट इज 24,000 रुपए। 24,000 को 2 बार दोगे तो 12,000 फॉर हाफ ईयर। बिल्कुल सर। अब इस पे टीडीएस कितना है? 10% ऑफ 12,000, दैट इज 1200 रुपए टीडीएस कट जाएगा। एंड डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट जाएगी, डिबेंचर होल्डर को जो जाएगी पेमेंट, वो होगी 10,800 रुपए। कितनी होगी? 10,800। कैसे? 12,000 में से 1200 टीडीएस कट गया तो डिबेंचर होल्डर को कितनी पेमेंट होगी? 10,800 रुपए। 1200 रुपए टीडीएस के और डिबेंचर होल्डर के 10,800 रुपए। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? ये मैंने सिर्फ वर्किंग नोट बनाया आपको बात को समझाने के लिए। मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं। 2,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, तो 2 लाख रुपए के। इंटरेस्ट रेट 12% है, तो 2 लाख का 12,000 24,000। साल में 2 बार दोगे तो 12,000 दोगे। उसमें भी 10% क्या काट लोगे? टीडीएस काट लोगे। ब्याज दोगे कब कब? वो कह रहा है 31 मार्च को बुक्स बंद होती हैं। कब बंद होती है? 31 मार्च को। तो मैंने कहा इसका मतलब पक्की बात है, फिर इंटरेस्ट दिया जाता होगा 30th सितंबर को एंड 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर को। बिल्कुल सही बात है। एंट्री बोलो क्या होगी सर? एंट्री होगी, मैं एक ही एंट्री करूंगा, आप 2 बार कर लेना। 30th सितंबर को होगी और 31st ऑफ मार्च को होगी। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। और पैसा किसको देना है? सरकार को। टीडीएस पेबल। कितना देना है सर? 12,000 रुपए। डिबेंचर होल्डर को देने हैं 10,800 और सरकार को देने हैं 1,200। फिर जब पेमेंट करोगे तो क्या कहोगे? कहोगे डिबेंचर होल्डर्स जिनको आपने लायबिलिटी बनाया था उन्हें डेबिट कर दोगे। फिर कहोगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को 10,800, टीडीएस पेबल को 1,200, टोटल हो गया 12,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 12,000। क्या इन दोनों एंट्रीज में डाउट है किसी को? क्या इन दोनों एंट्रीज में डाउट है किसी को बेटा? पक्का? ये देख लो कितना था, ये था 10,800 और ये कितना था? 1,200। यही दो एंट्री कब होंगी? 31 मार्च को भी हो जाएंगी। फिर ईयर एंड पे हम एंट्री क्या करेंगे? हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू। किसे खत्म कर देंगे? वो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक बार 30th सितंबर को और एक बार 31st ऑफ मार्च को दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 12,000 और 12,000, दैट इज 24,000। साल में 2 बार दिए ना 12,000। 12,000 30th सितंबर को और 12,000 31st ऑफ मार्च को। किसी को डाउट इस टॉपिक में? काफी सिंपल था, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, छोटा सा था, लॉजिकल था। आने के चांस काफी कम है सर अब क्लास के बाद। बेटे देखो कंटेंट तो सारा ही कवर करना है ना, सारा बोर्ड्स में तो नहीं आएगा। आने तो वही 32 क्वेश्चन है, पर हमें सब कुछ करके जाना है, पता नहीं क्या आ जाए। ठीक है, हाँ 1 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बन सकता है, पर बनता नहीं है, काफी बार नहीं बनता, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ है नहीं इसमें।
टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बाय बाय बेटा।